जय महाकाल। आपसे का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूं। आज का जो मेरा वीडियो है एसएससी कांस्टेबल जीडी की जो आप लोग की वैकेंसी 2023 में निकल के आई थी। ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के 2023 में हुए थे। इसके बाद आप लोग का सबसे पहला स्टेप रिटन एग्जाम था। रिटन एग्जाम आप लोग का समय पे लिया गया। रिटन एग्जाम के बाद आप लोग का रिटन एग्जाम का रिजल्ट आना है और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आप लोग का फिजिकल कब होंगे, इसको लेकर के स्टूडेंट काफी ज्यादा परेशान थे। तो एक वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया था जिसमें कि आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि अभी आप लोग के जो इलेक्शन चल रहे हैं और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सीआरपीएफ नोडल एजेंसी रहती है। एसएससी के जो फिजिकल्स वगैरह आप लोग के आगे का प्रोसेस वगैरह कराया जाता है और सीआरपीएफ बिजी है इलेक्शन में। आपके फिजिकल अभी स्टार्ट नहीं हो सकते और फिजिकल से पहले आप लोग का रिटन एग्जाम का रिजल्ट आना है, लेकिन उसकी भी डेट कोई तय नहीं है। लेकिन एक अप्रोक्सीमेट डाटा आप लोग को बता दिया गया था और अभी जो है कुछ बच्चों ने एक शॉर्ट नोटिस मेरे पास सेंड किया था। क्या सर नोडल एजेंसी चेंज हो गई है? क्या सर हमारे फिजिकल होने वाले हैं? फिजिकल की कोई इन्फॉर्मेशन, रिटन एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है क्या? मीन्स इस प्रकार के क्वेश्चंस बच्चों के आ रहे थे। आईटीबीपी को लेकर के कुछ प्रॉब्लम चल रही थी कि आईटीबीपी को नोडल एजेंसी बनाया गया है, नहीं बनाया गया है। तो आज का मेरा वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोगों के लिए ही ये वीडियो है। जी हाँ, एक शॉर्ट नोटिस मेरे पास सेंड किया गया था तो मेरे द्वारा जो है उसका फुल नोटिफिकेशन लिया गया है। जी हाँ, फुल नोटिफिकेशन मंगवाया गया है जिसमें कि आप लोग की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आप लोग देख सकते हैं। ये है आप लोग का नोटिस, ठीक है। ये आप लोग का नोटिस है जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर फुल नोटिफिकेशन है, फुल नोटिस है आप लोग का। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पे आपकी रुचि को मांगा गया है। यानी कि ये एक प्रकार से मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे टेंडर्स वगैरह आप लोग के टेंडर से रिलेटेड है ये, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, आप लोग का इंटरेस्ट मांगा गया है किसके लिए? इम्प्लीमेंट ऑफ एजेंसीज ऑफ आउटसोर्सिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस बेस्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डिजिटल मशीन बेस्ड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ऑफ एंटायर पीईटी पीएसटी रिक्रूटमेंट इवेंट्स, ठीक है। रेफरेंस नंबर वगैरह आप लोग को दिया गया। यानी कि जो भी एजेंसी को यहाँ पे हायर करना है जो कि आउटसोर्सिंग, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस बेस्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, डिजिटल मशीन बेस्ड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए और इसी प्रकार से सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग वगैरह होती है इन सब चीजों के लिए। यानी कि पूरे पीटी पीएसटी रिक्रूटमेंट का जो इवेंट्स है इसमें जो भी चीजें ये यूज हो रही हैं इसके लिए जो एक रिक्वेस्ट मांगा गया है इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पे आप लोग का टेंडर जारी किया गया है। इस टेंडर से रिलेटेड आप लोग का ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। रेफरेंस नंबर वाला वगैरह आप लोग को दिया गया है। इंडो आईटीबीपी, जी हाँ, आईटीबीपी के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली 4 अप्रैल 2024 को ये जो है नोटिस यहाँ पे टेंडर वगैरह मांगा गया था आईटीबीपी के द्वारा। पूरी तरीके से मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। ये आप लोग का पेज 1 है। इसके बाद आप लोग का पेज 2 है। पेज 2 में आप लोग को यहाँ पे बताया गया है नोटिस इनवाइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि वही चीज आप लोग को यहाँ पे इंटरेस्ट मांगा गया है जो भी टेंडर है उससे रिलेटेड। आप लोग यदि आप लोग रुचि है आप लोग की इसमें तो आप लोग जो है यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जानकारी दी गई। नोटिस इनवाइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, आप लोग अपना इंटरेस्ट दिखाइए इसमें। जो भी टेंडर वगैरह इशू किया गया, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड हियर बाय इनवाइट द एलिजिबिलिटी फॉर रेप्यूटेड एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आउटसोर्सिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी टेस्ट, यानी कि जो मैंने अभी आप लोग को ऊपर बताया गया है। आप लोग यहाँ पे रुचि दिखाइए। रुचि जो आप लोग की इनवाइट किया गया आपके लिए रेप्यूटेड एजेंसी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है आउटसोर्सिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस, यानी कि RFID बेस्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और इसी प्रकार से डिजिटल मशीन बेस्ड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और इसी प्रकार से सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग वगैरह होती है। यानी कि एंटायर पूरे पीईटी पीएसटी रिक्रूटमेंट इवेंट्स ऑफ कांस्टेबल जीडी की जो रिक्रूटमेंट है, जो इवेंट्स है, इससे रिलेटेड पीटी पीएसटी के अंतर्गत जो भी चीजें हैं, ठीक है। ये आप लोग की पूरी डिटेल दे दी गई है। इससे रिलेटेड आल्सो एंड फॉर ऑल डायरेक्टर रिक्रूटमेंट, इसके अलावा अदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन इन सीएपीएफ और असम राइफल की जो अदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा गया है। बिड यानी कि बोली, यानी कि टेंडर यहाँ पे निकाला गया है। आप लोगों से इंटरेस्ट यहाँ पे मांगा गया है। डाउनलोड द सीपीपी पोर्टल का नाम आप लोग को दे दिया गया है। यहीं पे जो भी आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाउनलोड और अपलोड वगैरह करने होंगे, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास दिख रही है वो मैं आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ। इसके अलावा आप लोग को सबमिशन ऑफ शेड्यूल, जी हाँ, सबमिशन ऑफ शेड्यूल की जानकारी आप लोग को दी गई। नोटिफिकेशन से जो जानकारी निकल रही है वो जानकारी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। जी हाँ, आने वाले समय में और कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोग को दी जाएगी।
तो यहाँ पे सबमिशन शेड्यूल वगैरह आप लोग को बताया गया। डेट ऑफ इशू ऑफ टेंडर, यानी कि जो भी आप लोग का ये टेंडर है वो इशू किया गया 4/4/2024। जी हाँ, 4/4/2024 आप लोग देखेंगे जो डेट है पहले पेज पे, ये आप लोग की 4 अप्रैल 2024 की ही है। आईटीबीपी के द्वारा जो है इसे इशू किया गया है। फिजिकल से रिलेटेड जो भी टेंडर वगैरह इशू किए गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग की डेट ऑफ इशू ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट 4/4/2024। प्री बीड मीटिंग, जो भी प्री बीड मीटिंग वगैरह होगी है वो आप लोग की 15/4/2024 11 बजे। और इसके बाद ड्यू डेट ऑफ सबमिशन, जी हाँ, ड्यू डेट ऑफ सबमिशन की जो आप लोग की ड्यू डेट है वो ऑफ ईओआई 26/4/2024 11 बजे तक आप लोग की जो है सबमिशन की ड्यू डेट है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया है। जो भी है आप लोग का टेंडर से रिलेटेड है, टेंडर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे गए हैं, ठीक है। और मीटिंग वगैरह कब है, और इसके अलावा ड्यू डेट आप लोग की सबमिशन की वो 26/4/2024 है। बिल्कुल ये क्लियर यहाँ पे। तो ये टेंडर से रिलेटेड है। तो इसका मतलब कि आपके फिजिकल पे मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, आप लोग के फिजिकल पे कार्य चल रहा है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, टेंडर वगैरह यहाँ पे इशू किया गया आईटीबीपी के द्वारा। जी हाँ, आईटीबीपी। तो ऐसा क्यों है, जबकि सीआरपीएफ आप लोग की नोडल एजेंसी रहती है, आप लोग को पता होना चाहिए। जी हाँ, सीआरपीएफ आप लोग की नोडल एजेंसी रहती है। तो क्या इस बार कुछ चेंजेस किया गया है, तो यहाँ पे आप लोग को जानकारी मिलने वाली है। आप लोग देखेंगे इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यानी कि एमएचए के बिहाफ पर आईटीबीपी शेल बी द नोडल एजेंसी है। जी हाँ, आईटीबीपी को नोडल एजेंसी यहाँ पे बनाया है फॉर द इम्प्लीमेंट अंडर द रिक्वेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो जो भी यहाँ पे टेंडर वगैरह इशू किया गया है, यहाँ पे आईटीबीपी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। मैं आप लोग को बता दूं एमएचए के द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर हो रहा है आप लोग का इस नोटिस से। सबमिशन ऑफ सेल बी सीपीपी पोर्टल, जो भी आप लोग के सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने हैं, इसकी जानकारी दी गई है, ठीक है। ये टेंडर से रिलेटेड है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। नोडल एजेंसी की जानकारी आप लोग को मिल रही है, आईटीबीपी को बनाया गया है, यहाँ पे क्लियर है। और डेट वगैरह टेंडर से रिलेटेड जानकारी जो भी है फिजिकल से रिलेटेड ही है, यानी कि फिजिकल के प्रोसेस से रिलेटेड ही है। तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस इज नॉट बाउंड ऑफ एक्सेप्ट एनी एक्सप्रेशन, ठीक है, सबमिट एंड रिजर्व राइट। तो आईटीबीपी के पास सभी राइट्स हैं, यहाँ पे किसी बिड को यहाँ पे एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, ठीक है, सारे राइट्स आईटीबीपी के पास हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट विदाउट एसेसिंग, तो किसी भी समय विदाउट एनी रीजन यहाँ पे आईटीबीपी कैंसिल कर सकता है किसी के भी, मीन्स जो भी टेंडर्स वगैरह के जो, ठीक है, रिलेटेड वर्क हैं। तो फर्दर आईटीबीपी में डिसकंटिन्यू टू प्रोसेस एनी टाइम विदाउट एसेसिंग रीजन, ठीक है, कभी भी इसे समाप्त कर सकता है। इवोल्यूशन ऑफ रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड बी फाइनल, ठीक है। आईटीबीपी के द्वारा जो भी यहाँ पे रिजल्ट है वो फाइनल रहेगा। द एजेंसी सेल बिल बी कोस्ट एसोसिएट, जो भी आप लोग की जो एजेंसी होगी, ठीक है, जो भी एजेंसी यहाँ पे हायर होगी वो सारे रिलेटेड खर्चे वगैरह जो भी हैं वो सारा कुछ एजेंसी का ही होगा। आईटीबीपी शैल नॉट बी एलिजिबल टू मैनर विदाउट एनी सेम, ठीक है। आईटीबीपी का इसमें कोई रोल नहीं। तो यहाँ पे, ठीक है, इन सब चीजों से आप लोगों को कोई मतलब नहीं। फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग प्रोवाइड रिक्वेस्टेड एक्सप्रेशन इंटरेस्ट वगैरह मेल वगैरह करने के लिए कहा गया, तो सब कुछ टेंडर से रिलेटेड है, आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे परेशान थे कि सर आईटीबीपी मीन्स फिजिकल की डेट आ गई क्या नहीं है। देखिए मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे फिजिकल की डेट तो यहाँ पे क्लियर नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे जो नोडल एजेंसी आप लोग की यहाँ पे क्लियर हो रही है आईटीबीपी है इस बार। जी आईटीबीपी यहाँ पे नोडल एजेंसी है। और आईटीबीपी के द्वारा जो फिजिकल्स वगैरह लेने हैं उससे रिलेटेड जो भी सीसीटीवी कैमराज वगैरह या जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह जो भी टेंडर्स वगैरह हैं उसके लिए यहाँ पे लेटर इशू किया गया है, टेंडर वगैरह मांगे गए हैं, ठीक है। और जो भी एजेंसी वगैरह होगी उसे हायर भी कर लिया गया होगा। इसकी डिटेल तो यहाँ पे नहीं दी गई। आने वाले समय में कोई ऐसा नोटिस मेरे को मिलता है, जी हाँ, रिक्वेस्ट मैंने करी है, यदि कोई नोटिस मिलता है तो आप लोग को जानकारी दी जाएगी कौन सी एजेंसी इन सब चीजों को देख रही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि नोडल एजेंसी आईटीबीपी है और आप लोग के फिजिकल पे प्रोसेस चल रहा है, फिजिकल यहाँ पे लिए जा सकते हैं। तो इस बार सीआरपीएफ नोडल एजेंसी नहीं, इस मीन्स ऐसा हो सकता है इलेक्शन की वजह से ऐसा कुछ हुआ है या आगे कुछ भी है, ठीक है। इन सब चीजों से आप लोगों को कोई मतलब नहीं। तो आईटीबीपी के द्वारा मीन्स यहाँ पे नोडल एजेंसी बनाई गई है, तो आप लोग का यहाँ पे फिजिकल का प्रोसेस चल रहा है। फिजिकल की डेट की जानकारी यहाँ पे निकल के नहीं आ रही है, लेकिन मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, उम्मीद की जाती है यहाँ पे फिजिकल आप लोग के बहुत ही जल्द होंगे। जी हाँ, बहुत ही जल्द आप लोग के फिजिकल देखने को मिलेंगे। और मई मंथ में ये पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, मई मंथ में ये पॉसिबल नहीं है। एक बार मैं और आप लोग को क्लियर कर दूं,
मई मंथ में आप लोग को पॉसिबल नहीं है। जो भी होगा आप लोग के जून मंथ में ही फिजिकल यहाँ पे स्टार्ट हो सकते हैं। तो बहुत ही बड़ी खुशी है, खुशखबरी है आप लोग के लिए। आप लोग को कुछ भी कहीं कुछ भी प्रॉब्लम्स मीन्स किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कौन सी एजेंसी आपका जो है मीन्स नोडल एजेंसी कौन सी है कौन सी नहीं है, इन सब चीजों पे आप लोग को विचार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस नोटिस से सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग को लग रही है कि फिजिकल से रिलेटेड कार्य चल रहे हैं और जो भी टेंडर्स वगैरह इशू किए गए थे तो फिजिकल आप लोग के होंगे, बहुत ही जल्द आप लोग के होंगे। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। और कुछ इस नोटिस से ऐसा कुछ निकल के नहीं आ रहा है कि आपकी डेट तय हो गई है रिटन एग्जाम की। देखिए ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है और मैं समझता हूं आने वाले समय में आप लोग को जानकारी मिलेगी। यदि इस प्रकार का नोटिस प्राप्त हो गया है विभाग से तो आने वाले समय में आप लोग की फिजिकल की डेट और रिटन एग्जाम के रिजल्ट की डेट भी मिलेगी। बट चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, सही इंपॉर्टेंट और रियल जानकारी आप लोग को दी जाएगी, किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं किया जाएगा। तो पूरा नोटिस मैंने आप लोग को दिखा दिया है, पेज 1 पेज 2, किसी भी प्रकार से आप लोग टेंशन में मत रहिए। आप लोग की नोडल एजेंसी की जानकारी इससे मिल रही है, बाकी कुछ जानकारी इसमें अभी नहीं क्लियर हो रही है। आने वाले समय में आप लोग को जानकारी दी जाएगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। जानने से पहले आप लोगों से सीखूंगी चैनल सब्सक्राइब वीडियो लाइक कीजिए, बेल आइकन बेल बटन को जरूर दबा ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लाता रहूं। ओके भाई, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।